जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है और अब सभी बच्चों को इंतजार है कि रिजल्ट आपका जल्द से जल्द जारी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी रिवाइज आंसर की आई है उसमें किस शिफ्ट में कितने प्रश्न में बदलाव किया गया है और इसके हिसाब से अब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या हो सकता है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद देखेंगे कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका फिजिकल का कट ऑफ क्या होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या होगा। मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज में कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपकी रिवाइज आंसर की आई है वो उसमें किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों में बदलाव किया गया है और उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के विषय में। जो आपकी 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और इन 8 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कैंसिल कर दिया गया है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सही है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। उसके बाद आता है 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है कैंसिल किए गए हैं। इस शिफ्ट में 25 की सेकंड शिफ्ट में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो। उसके बाद आता है 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया गया है और ये 6 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है और बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं इसमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और ये जो 4 क्वेश्चन बदले गए हैं इसमें से एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है और 3 क्वेश्चन पे मल्टीपल ऑप्शन सही है। अब मल्टीपल ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है उसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन होता है तो इन चारों में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही है तो उसे मल्टीपल ऑप्शन सही है, ऐसा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट आता है और 31 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्नों में बदलाव किया गया है। 31 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट है इसमें टोटल 10 प्रश्नों में बदलाव किया गया है और 10 में अगर हम देखें तो 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। उसके बाद आता है 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट। अगर 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के विषय में बात करें तो टोटल 4 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, 4 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, जिनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन सही हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है आपका 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है आपका। उसमें उसके बाद 2 क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज है, मल्टीपल ऑप्शन सही है और एक क्वेश्चन में आपका कैंसिल कर दिया गया है। ये आपका पूरा डाटा है जो आपका रिवाइज आंसर किया आया है उसका। अब हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन के कितने अंक मिल सकते हैं और उसके हिसाब से आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ये जो डाटा है ये अंकित सर का डाटा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इससे अधिक का होने वाला है। तो पहले देख लेते हैं कि मेरे हिसाब से इस बार नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे अदर विषय पे। देखिए, मेरे हिसाब से इस बार की जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है और 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को मेरे हिसाब से लगभग 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। 10 से 12 आप कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 23 की सेकंड शिफ्ट है, जो सबसे हार्ड पेपर है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, उस शिफ्ट को 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। एक बार मैं आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन का डाटा समझा दूँ। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं
अगर हम इस लिस्ट को एनालिसिस करें तो ये हार्ड शिफ्ट से लेकर के इजी शिफ्ट में गया है। मेरे हिसाब से अभी तक का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी जो है वो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, और जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। अब जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में आराम से आपका 10 से 12 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर की सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। इसमें आपको आराम से लगभग 10 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट आता है, जिसमें आपका आराम से देखा जाए तो लगभग 8 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट आता है, और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में लगभग 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट आता है, जिसमें आपको 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें आपको 6 से 7 नंबर का लगभग नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट आता है, जिसमें लगभग 6 या फिर 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट आता है, इस शिफ्ट को लगभग 5 के आसपास नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट आता है, जिसमें 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और उसके बाद जो आपका सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है वो आता है, जो कि है 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट, जिसमें लगभग 3 के आसपास का नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी के हिसाब से हो सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के विषय में किसी को नहीं पता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाए, किस शिफ्ट को कितना मिले, किसी को नहीं पता होता, बस एक अनुमान लगाया जाता है। और मेरे हिसाब से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो इसी के आसपास होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो आपकी रिवाइज आंसर की आई है और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मेरा 180 बन रहा है, मेरा 175 बन रहा है, मेरा 190 बन रहा है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरह से फाइनल कि यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप ये सवाल बिल्कुल अपने मन में ना लाइए कि यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ हो सकता है, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होगा वो यूआर के लिए 190 से 195 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 180 से 185 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 180 से 185, एससी का कट ऑफ 165 से 70, एसटी का कट ऑफ 160। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। पूरी गारंटी है कि इतने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, और हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो, किस तरह से किया जाए और किस में किसका कितना फ़ायदा हो। ठीक है, तो यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से 110% सेफ हैं। उसके बाद आता है फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ। देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए 180 से 185 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 175 से 180, ओबीसी का कट ऑफ 175 से 180, एससी का कट ऑफ 160 से 165, एसटी का कट ऑफ 155 से 160। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इन दोनों कट ऑफ से लगभग 5 से 7 नंबर कम है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दें, क्योंकि यदि आपका इतना स्कोर है तो पूरी गारंटी है आप जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और इतने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी और फिजिकल इसका जो होगा वो बहुत जल्द होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। हालांकि आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रिजल्ट की बात करता हूं। मेरे हिसाब से जो आपका रिजल्ट है आज नहीं तो फिर 4, 5, 6 कभी भी जारी हो सकता है। आज जो आपका रिजल्ट आने का चांस है वो सिर्फ और सिर्फ 40% है। हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन 4, 5, 6 जो आपका नवंबर है इसमें 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है। जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके माध्यम से रिजल्ट आज ही आएगा। वो सब यही भी बता रहे हैं कि रिजल्ट आज ही आएगा। बाकी
आप देख सकते हैं। और आपका जो फिजिकल है वो नवंबर लास्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो आप किसी भी कीमत पे, चाहे दोनों टाइम फिजिकल कीजिए चाहे एक टाइम कीजिए, बस आप फिजिकल निकाल के आइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।